हेलो भाई, नमस्ते सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने एग्जाम मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फैंटास्टिक होंगे। तो फिर चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं एचसीएफ पर कुछ ऐसे सवाल करवाने जा रहा हूं जो अभी आपसे रिसेंटली के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए एचसीएफ और एलसीएम की, ठीक है। और अब तो आपका सीईटी का रिजल्ट भी आ चुका है, तो जिनका क्वालिफाई हुआ है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका बाई चांस हुआ है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका इस बार नहीं हो पाया है तो अगली बार हो जाएगा। आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो आप इस बात को जाने कि उसकी जीत से ज्यादा आपकी हार के चर्चे हैं, ठीक है। तो मैं एक ये छोटा सा सवाल, ये जैसे आपके सामने है, इतना सा सवाल है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड्स 110 128 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। और इसके ऑप्शन होंगे, शायद आपने सवाल भी देखा होगा, 8, 18, 28 और 38, ये चार इसके ऑप्शन थे, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एचसीएफ के बारे में क्या बताया है, जितना भी रिमाइंडर बचता है पहले संख्याओं में से घटाना है आपको। इसका मतलब ये है कि जैसे ये पहली संख्या 110 है, इसमें से 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा? अब 108। और ये दूसरी संख्या है 128, इसमें से 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा? अब 126। तो अब इनका क्या आपको निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और आप जानते हैं दो संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो 108 और 126 का डिफरेंस कितना है जी? 18 है। या तो एचसीएफ 18 होगा या इस 18 का कोई फैक्टर होगा। आप ऑप्शन देख पा रहे हैं तो आप ये बात जान जाएंगे कि इन ऑप्शनों में इस 18 के अलावा 18 का कोई फैक्टर नहीं है। तो इसलिए उत्तर भी क्या हो जाएगा आपका? 18 ही हो जाएगा भाई साहब। जान पाएंगे? तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक ऐसा ही सवाल एक और ले रहा हूं जहां पर ये जो रिमाइंडर है ना, ये कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसी में ही चेंज कर रहा हूं भाई, मैं इसी सवाल में ही चेंज कर रहा हूं। तो वो सवाल इतना सा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड्स, आप यहां पर जो लिख लीजिए 307 और 330, 330। और अब की बार जो रिमाइंडर बचा है वो होगा 3 और 7 रिस्पेक्टिवली। और आपके ऑप्शन होंगे, और आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 19, 16, 17 और 28। सवाल इतना सा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 307, 330 लीव्स रिमाइंडर 3 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि अब की बार भी हमको वही काम करना है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब जब एचसीएफ में रिमाइंडर बचाने की बारी आएगी ना, तो पहले हमें उस रिमाइंडर को संख्याओं में से घटाना है। भाई जैसे यहां पर 307 है और यहां पर कितना है जी? 330 है। यहां पर कितना बच रहा है? यहां पर बच रहा है 3, इसका मतलब यहां पर 304 आएगा। तो यहां पर 7 बच रहा है, इसका मतलब यहां पर कितना आएगा? फिर ये आएगा जी 323। और आप जानते हैं दो संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां का डिफरेंस कितना जी? 19 है। या तो उत्तर 19 होगा या 19 का कोई फैक्टर होगा। तो आप ऑप्शन देख के एक सेकंड में आप ये बात बता सकते हो कि उत्तर भी फिर क्या हो जाएगा? 19 ही हो जाएगा। जान पा रहे हैं ना इतनी सी बात नहीं? इसका मतलब ये है कि एचसीएफ का केस होगा ना तो फंडामेंटल्स पहले यूज करते हैं। तो आप इस बात को साथ की साथ लिख लीजिए, एचसीएफ के केस में फंडामेंटल्स पहले यूज करते हैं, फिर एचसीएफ निकलता है, इसका मतलब यह है कि जैसे यहां पर 3 और 7 रिमाइंडर बचाना है तो पहले 3 और 7 को ही घटा लेते हैं, फिर बाद में आप क्या निकालते हैं जी? एचसीएफ निकालते हैं।
तो इस लाइन का इतना सा मतलब है। तो ये बात आपको याद रखनी है जी कि एचसीएफ के केस में फंडामेंटल्स पहले यूज होते हैं, बाद में एचसीएफ निकलता है। जान पाएंगे? तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक और सवाल ले रहा हूं इसके जैसा ही आया हुआ। वो सवाल इतना सा है, वो इतना सा सवाल है कि जैसे अब की बार संख्या है ना बहुत जी बड़ी बड़ी हैं, संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी सी हैं। वो इतनी है 3026 और 5053 में आपको जी रिमाइंडर बचाना है 11 और 13, 11 और 13। और आपके ऑप्शन जो हैं वो इतने से हैं 19, 30, 17 और 45। 19, 30, 17 और 45, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है। ये भी सवाल एक बार आपसे जी एसएससी ने पूछा है, इतना सा सवाल भी आपसे एसएससी ने पूछा है, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं यार, यहां पर भी एचसीएफ ही निकालना है, तो इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल्स पहले यूज होंगे। यहां पर पहले 3026 लिखते हैं और उसमें से 11 घटाते हैं, यहां पर 5053 लिखते हैं और उसमें से फिर 13 को घटाते हैं, ठीक है। यदि आप घटाते हैं तो कितना बच रहा है 3015, और यहां पर कितना बचेगा जी 5040। यहां पर कितना बचेगा 5040। और अब आपको एचसीएफ निकालना है। तो जरा बताना यार इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है। तो आपका जवाब होगा इनके बीच का अंतर है सर 2025। 2025 2025 है कि नहीं है? अब आपका उत्तर जो है वो या तो 2025 होगा। अब उत्तर या तो 2025 होगा या इस 2025 का कोई फैक्टर होगा। आप इस बात को जाने भाई, या तो आप भाग विधि से सीधा निकाल लें, जैसे 5040 है और इसको 3015 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो एक पे जा रहा है तो कितना बचेगा 3015। यहां पर कितना बचेगा 5, यहां पर कितना 2, और यहां पर कितना बचेगा अब 1025। एक नहीं सॉरी भाई 2025 बचेगा, ठीक है 2025। तो अब आपको 3015 को डिवाइड करना है, तो ये एक पे जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा 2025। तो यहां पर कितना बचेगा 0 हो जाएगी, और यहां पर 9 हो जाएगा, और यहां पर भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लिखने वाले जैसे 2025 को, यहां तक देख पा रहे हैं ना। तो ये जाएगा जैसे 2 पे, ये कितना हो जाएगा 0, 8, 1980। यहां पर कितना बचेगा 45। तो अब आगे लिख देता हूं जैसे 45, और अब आ जाएगा 990, ठीक है। तो अब आ जाएगा 990। आप देखोगे ये तो 2 पे जा रहा है, ये तो 22 पे जा रहा है जी पूरा 990, और यहां पर क्या बचेगा 0। जैसे ही यहां पर 0 बने, जैसे ही यहां पर 0 बने, आपको वहीं ठहर जाना है, ठीक है, वहीं ठहर जाना है। इसका मतलब ये है कि एचसीएफ क्या होगा 45 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसका मतलब इतना सा है। तो जी क्या हो जाएगा फिर 45 हो जाएगा। या आप इस बात को ऐसे भी जाने कि जैसे 20 और 25 है, तो आप जानते हैं ना कि 45 गुना 45 भी क्या होता है जी 2025 होता है। या तो आप इस बात को ऐसे समझ लें, या फिर इस 2025 के फैक्टर निकालने सीख ले जल्दी से जल्दी, ठीक है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 50 नहीं हो सकता, 45 हो जाएगा। अरे आप इस बात को जानते हैं, मैं यहां पर बता देता हूं, जैसे 35 गुना 35 करना है मुझे, तो ये 5 गुना 5 कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। अब इस 3 में 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 4, 4 दिए कितने 12, 1225। ये जो 25 है इसको तो मैंने सीधा क्या लिखा है जी कि लास्ट में 5 तो आएगा,
अब इस 20 के मैंने ऐसे फैक्टर किए हैं जिनके बीच में 1 का डिफरेंस हो, जैसे 4 और 5 छोटा वाला है उसको लिख देंगे, मतलब 45 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। जान पा रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करते हैं आपसे जब सवाल में फ्रैक्शन आ जाए भाई, जब सवाल में फ्रैक्शन आ जाए, जब सवाल में फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल छोटी सी हेडिंग है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाई। जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि x बाई वाई, a बाई बी और z बाई सी है, z बाई सी है, और आपको क्या चीज निकालनी है, एचसीएफ निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, x a और z का तो आपको क्या निकालना है जी, एचसीएफ निकालना है, और y b और c का क्या निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जान पा रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं और उसके बाद इस एचसीएफ के बारे में एक आपको बेहद खास बात बताने वाला हूं जो आप लोग नहीं जानते हो। वो इतनी सी, जैसे मैं पहले एक छोटा सा सवाल ही ले रहा हूं भाई फ्रैक्शन पर ही, वो सवाल इतना सा है, वो सवाल इतना सा है, 2/3, 4/5 और 6/7 का एचसीएफ बताओ, का एचसीएफ बताओ, का एचसीएफ बताना है आपको। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2, 4 और 6 का तो आपको क्या निकालना है जी, एचसीएफ निकालना है, और 3, 5 और 7 का क्या निकालना, फिर एलसीएम निकालना है। आप देखोगे 2, 4, 6 का एचसीएफ कितना होगा सर, 2 हो जाएगा। ये 3, 5, 7 का एलसीएम, यदि चीजों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो उनकी मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होती है। जैसे 7 पंजे 35 दिया, कितने होते हैं भाई, 105। ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। इतनी बातें जानते हैं ना आप एचसीएफ के बारे में, लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं ना, शायद उसके बारे में आप लोग अभी नहीं जानते हैं। तो इसको हटाता हूं मैं इसको हटाता हूं और आपको एचसीएफ के बारे में बेहद खास बात बताता हूं जो अभी तक आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं मैं, जैसे यार मैंने आपसे कहा जैसे 0.5, फिर है जी 1.5 और उसके बाद लिखा मैंने 0.20 का एचसीएफ बताओ, का एचसीएफ बताओ, का एचसीएफ बताओ, है ना। तो देखिए जर्नली लोग क्या करते हैं भाई, वो ऐसा करते हैं 5 बाई में लिखेंगे 10, 1 पॉइंट, और ये 15 के बाई में कितना आ जाएगा जी 10, और यहां पर कितना आ जाएगा 20 के बटे में 100 आ जाएगा। हम जर्नली यही करते हैं। तो अभी 5, 15, 20 का एचसीएफ यार कितना आ जाएगा सर 5, और यहां पर ये 10, 10, 100 का एलसीएम कितना 100 हो जाएगा, है कि नहीं। ये आएगा 0.05, ये आपका उत्तर है कि नहीं है, ये आपका उत्तर है। अरे इसको हटा देते हैं, ये आपका आंसर है कि नहीं है यार, यही तो होगा ना। तो जरा आप इस बात को जाने भाई, आपको ये बात जाननी है, आपको ऐसा नहीं चलना है, आपको सबके ये जो डेनोमिनेटर है ना इनको सेम बनाना है, इनको सेम बनाना होता है। जैसे यहां पर मैं कहता हूं 5 बाई कितना है जी, ये है 10, ये है 15 बाई कितना है, यहां पर भी 10 है, और यहां पर ये 20 बटे कितना है जी 100 है। बटे में ना सबके 100 बनाना है, इसका मतलब ये है यहां पर 0 चिपकाएंगे तो यहां पर भी लगेगी, और यहां पर चिपकाएंगे तो फिर यहां पर भी लगेगी, है कि नहीं। अब इनका क्या निकालना, आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सच बात बताना भाई, ये 50, ये 150 और ये जी 20, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, सच बात बताना बिल्कुल।
50, 150 और फिर है जी 20, इनका HCF कितना होगा? तो अभी आप कहोगे इनका HCF तो होगा सर 10, है कि नहीं यार? यही होगा ना, इनका HCF यही होगा। आप इनका HCF जी 5 तो नहीं निकाल सकते, आप 5 तो नहीं निकाल सकते जी किसी भी हालत में। और ये 100 का एलसीएम कितना? 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो 0.1 आएगा, ये उत्तर आता है। आप एक बात बताइए, ये चेंज क्यों आ रहा है? ये चेंज क्यों आया भाई? ये चेंज क्यों आ रहा है? और मैं आपको बताता हूं, ठीक उत्तर ये है जी, ये ठीक उत्तर है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, आप इस बात को जान लेना। ये सही उत्तर है, ये उत्तर बिल्कुल सही है। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं, ये उत्तर ना भाई बिल्कुल सही है। जान पाएंगे ना? सबके डेनोमिनेटर में आपको सेम चीज बनानी होती है। जैसे यहां पर 100 है ना, तो यहां पर भी हमको 100 ही बनाना पड़ेगा, यहां पर भी 100 ही बनाना पड़ेगा। एक एक जीरो मैंने चिपका दी, यहां पर 100, यहां पर 50, यहां पर 150, यहां पर 100 और यहां पर 20, और यहां पर तो 100 है ही पहले ही। तो अब 50, 150 और जी 20 का HCF कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, है कि नहीं? और ये उत्तर, आप यकीन मानना मेरी बात का, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ये उत्तर गलत है जी, ये उत्तर सरासर गलत है, आप इस बात को जान लेना। आप ज्यादा से ज्यादा बस इसमें यही हो सकता है, ये सरासर जी गलत उत्तर है। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ता हूं और आपको HCF के बारे में तो और भी कुछ खास बातें बताता हूं। जैसे HCF के बारे में और भी कुछ खास बातें बताता हूं, और फिर एक से दो सवाल हम उन पर करते हैं, और फिर आज की वीडियो को हम बंद करते हैं। आप इस बात को जाने भाई, मैंने जैसे आपसे कहा 5 और 10 का HCF कितना होगा, तो अभी आपका जवाब होगा सर 5, है कि नहीं है? HCF कितना हो जाएगा? 5। अब आप इस बात को ध्यान से जाने कि यदि मैं दोनों संख्याओं को उनके HCF से डिवाइड करता हूं तो उनकी रेशियो बन जाती है। यदि 5 को 5 से डिवाइड करूंगा ना मैं, तो कितना हो जाएगा? 1। और ये है जी 10, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2। और ये क्या है? ये संख्याओं की रेशियो है, संख्याओं की रेशियो है भाई। ये संख्याओं की क्या है जी? रेशियो है। इसका मतलब ये है भाई, कभी आपको संख्याओं की रेशियो माननी हो ना, तो आप x रेशियो y मान लेंगे। संख्याओं की रेशियो माननी हो ना, रेशियो का मतलब ये होता है कि उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, और यहां पर 1 और 2 में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। मैंने जो इनकी कॉमन चीज थी ना, उसको बाहर निकाल दिया जी, तो 1 और 2 आ गया। ठीक है, तो मैं एक इसी बात पर मैं इतना सा छोटा सा सवाल ले रहा हूं भाई, वो आपसे एसएससी ने डायरेक्ट अपने एग्जाम्स में पूछा है। वो सवाल इतना सा है, सम ऑफ टू नंबर इज 384, सम ऑफ टू नंबर्स, नहीं सॉरी, हम अभी चेंज करें। जैसे सम ऑफ टू नंबर्स इज 84 एंड देयर HCF इज 12, और उनका HCF कितना है जी? 12 है ना? हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स के कितने जोड़े संभव हैं जिनका HCF 12 हो और उनका जोड़ कितना हो? 84। तो मैं पहले ही आपको यह बात बता चुका हूं। यदि मैं बेसिक बताऊं आपको, तो दोनों संख्याएं x रेशियो y में होंगी, और यदि आप इनको गुना में 12 करते हो, तो इसका मतलब यह है पहली संख्या 12x होगी और दूसरी संख्या 12y हो जाएगी। पहली संख्या 12x होगी, दूसरी संख्या 12y हो जाएगी, और इनका जोड़ कितना है जी? 84 बन रहा है। इसका मतलब यह है x जमा y बराबर कितना हो जाएगा फिर? 84 बाई में 12 कितना? 7। इसका मतलब यह है x जमा y का जोड़ कितना होगा? 7 हो जाएगा। तो अब जैसे मैं x को 1 मानता हूं तो y क्या? 6 हो जाएगा भाई, सही बात है। x 2 मानता हूं तो y कितना हो जाएगा फिर?
सर 5 हो जाएगा। x 3 मानता हूं तो y कितना 4 हो जाएगा। अब यदि 4 मानता हूं तो इसको कितना मानना पड़ेगा 3। तो ये एक ही जोड़ा भाई, ये एक ही बात है भाई। दूल्हे को राइट साइड बिठा लो या लेफ्ट, लेकिन कपल तो एक ही रहता है यार। दूल्हे को राइट साइड में बिठा लो या लेफ्ट में बिठा लो तो कपल तो एक ही रहेगा ना। तो 4 को यहां पे लिख लो जी, 3 यहां पे लिख लो, बात तो वही रहेगी। अब जरा देखते हैं 1 और 6 में कोई चीज कॉमन है तो जी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये अपना उत्तर हो सकता है। 2 और 5 में कोई चीज कॉमन है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब ये भी अपना उत्तर हो सकता है। 3 और 4 में कोई चीज कॉमन है सर, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब ये भी अपना उत्तर हो सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याओं के 3 जोड़े संभव है भाई। तो ऐसी संख्याओं के जो है वो 3 जोड़े संभव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात जान पाए होंगे। तो फिर चलिए आज के लिए मैं अपनी क्लास को इतना ही रख रहा हूं। फिर चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपने आसपास सफाई रखिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय।